वो गाड़ी जाने दो इसको जाने दो वो इसको जाने दो यार। को फोन करिए आगे मैसेज कर। गाड़ी जान दो, गाड़ी जान दो, ये बात करेगा। Go back! ये है वो चोर साले। ये पता चोर है एक इसमें से। ओ भाई पहले हमारे से बात करो, उसके बाद जाओ अंदर जाना तो बात करनी पड़ेगी, भाई। गाड़ी जाने दो, गाड़ी ले जाने जाओ तो। मेरा लाइव आ रहा है, शेयर कर दो। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। विशाल बीमारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वापिस जाओ, वापिस जाओ, वापिस जाओ, वापिस जाओ। गाड़ी का क्या कहना, गाड़ी बंद कर खड़ी कर दो इधर ही। सुन तो लेते हैं, बोलना हमने।
हमारा खा के हमारा साथी गद्दारी। हमारे को अपना राइट चाहिए। हल करो, 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 हल करो। 20 साल से साथ के साथ है, 21 साल से 21 साल वापिस आओ, वापिस आओ। अरे 9 महीने से एक बात तो 122 से करनी पड़ेगी। करो ना, बात करो। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अब कोई नहीं बोलेगा साहब। यूनियन लेवी हम सभी देते हैं 500 में 580 अप्लाई। हमारे हम सब क्योंकि 4 कमेटी में बैठे हम साथ में हिस्सा है। बंदे फैसला हुआ कि नहीं, वो क्यों नहीं किया? 122 तभी ले जाओ, गाड़ी ले जाओ, गाड़ी जाने दो। गाड़ी भी दो। कोई नहीं जाएगा, गाड़ी के अंदर गाड़ी जाए। आप बात करेंगे। ये नहीं 4 बंदों का कहने से जो बोला कर दिया साहब। हाँ, बैठ रहे हैं, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। एक साल हो गया, बैठ जाओ। मैं नहीं बना सकता, सिंपल बना। सिंपल है मेरी। आप लोगों ने सभी नहीं बात करनी। कमेटी को बात कर दो। अगर 2-4 बंदों से बात करनी है तो 2-4 ने हमारे को रोड पे बिठाया। रोड पे करेंगे बात हो गया। आप लोग 80 बंदे ना 88 122 है। कौन बोलता 88 है? बैठ जाओ आप, एक एक करके सभी। ठीक है सर। हाँ ठीक है। हाँ, पूछते हैं, कोई बात नहीं। ओके साहब। टाइम एक बंदा ही बात। ठीक है। मैं बोलता हूँ 122 की एक आवाज है कि अगर तो 122 का मुद्दा 16 है नौकरी के लिए तो अंदर जाएंगे, अगर नहीं पीछे जाओ। यहाँ कोई जरूरत नहीं है। अरे 122 बंदों को बताओ आपने क्या किया है। हाँ ये बताओ। इतना बताओ। ठीक है, हाँ यही बता दो। बैठो बैठो, सुन लो। रुक जाओ, नजदीक से बना थोड़ा। सवाल एक क्या बस बंदे का हल होया। हाँ या ना?
रुक जाओ, बारी बारी से बोलेंगे सबको मौका मिलेगा। एक बंदा और है हमारे प्रेसिडेंट, अगर 123 बंदों का मुद्दा सोल्व करके आए हैं तो अनाउंसमेंट कर दो, अगर आपके हाथ में है तो सोल्व करवा दो, अगर नहीं है तो अनाउंसमेंट को दिन आना जिस दिन कोर्ट से डिसीजन आ जाए। उसके साथ युवक सुते ही जो बार हुआ 122 बंदों के लिए लड़ना था तब हुआ है, इसका प्रूफ है हमारे पास, इसका मतलब ये मिले हैं गद्दार कहीं के आगे निकालो इनको, पीछे कहाँ रखिए। इसलिए नहीं बताएगी कि तुम लोग गद्दारी करना। दे दो जवाब दो, 123 बंदे के लिए क्या किया आपने आरटीएस में, बताओ। तो मोस्ट वेलकम है, हमारे को खुद से अगर रहती है हम भी खुश है, पर खुश हम तब अगर 123 का मुद्दा सोल्व अगर नहीं है तो हमारे लिए सब ये हुआ। काहे डाल दिया सुबह फिर? अरे एनटीएस में पैसा थोड़ी होता है, सब कुछ पैसा सब कुछ कर रहे हैं, नौकरी पहले है, पैसा बाद में। हमारे को जो भी करना 10 महीने से हम सजा भुगत रहे, जो सजा अरे इसी धूप में, मतलब इतनी चिलचिलाती धूप में 1 साल से बैठे हैं सर हम यहाँ पे, 1 साल होने वाली है हमारे को। जय किशन एनटीएस पैसा सब कुछ है, बंदे दी यार कोई नौकरी पूछो ना, कोई बंदे को दिक्कत परेशानी हो, कोई मुद्दा नहीं है। वो जय किशन, हमारी कोई इज्जत नहीं है, 9-10 महीने से बाहर बैठे हैं, आपकी ज्यादा इज्जत है। अरे बंदे ने एक बार ही पूछा हमारे ठंड भी देखी, गर्मी भी देखी। गाड़ी ले जाओ आप, गाड़ी के लिए कौन ले जाओ गाड़ी, आराम से आराम से आराम से। आपका नेता नहीं है दोस्तों, हमारा नेता हो। आप कोई नहीं है, एक मिनट, इसमें आपका कोई रोल नहीं है, हमारा नेता है, बात करो ना, जवाब दो बस। ऐसे होता है नेता, इसको लेके चला हुआ नेता, ये काहे का नेता है? मना कर रहा है, रहने दो ना, गाड़ी निकाल, नहीं निकाली, रहने दो, मना कर रहा है, गाड़ी निकाल दो, गाड़ी निकाल दो। अरे वो मना कर रहा है, क्या निकालनी? पीछे जाओ, पीछे पीछे जाओ, गाड़ी ले जाओ, गाड़ी बंदा गाड़ी जवाब है तो दो जवाब दो, सर गाड़ी निकाल दो बीड़ी बना, बीड़ी बताना है कि हम गाड़ी के लिए बोल रहे हैं कि जाने दो, गाड़ी जाने दो, गाड़ी जाने दो, गाड़ी जाओ, आपसे आज गाड़ियाँ निकालो। कल को हमारा वीडियो बना लेना भाई, कल को हमारे ऊपर ये बात नहीं होनी चाहिए कि गाड़ी रोके, हम कंपनी की नुकसान नहीं कंपनी की गाड़ी है, हमारा गाड़ियाँ जाने दो सर, गाड़ी जाने दो, गाड़ी जाने दो, गाड़ी कौन रोक रहा है, गाड़ी जाने दो पहले, गाड़ी को भेजो सर, गाड़ी के लिए क्या करो, गाड़ी के लिए जगह बोलते गाड़ी निकल जाएगी, गाड़ी ले जाओ, आप गाड़ी ले जाओ, कर रहा है
एक मिनट रुक जाओ। हमारा ना हमने कंपनी का नुकसान कर रहे हैं, ना कि जो बैंटर का कर रहे हैं। हमारा ये है बोलना कि आप गाड़ियाँ आगे ले जाओ, हम यूनियन से बात करें। हमसे कोई बात नहीं, हमारे अंदर जाना अंदर जा सकते हैं। क्यों नहीं ले जा रहे? इससे कोई बात नहीं हमारी, ये जा सकता है। आप क्यों आ रहे हैं? मत उलझो, मत कोई अपनी बात नहीं रखो, हमारी कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। वो चाहे किसी ने पीछे हो जाए थोड़ा यार, पीछे 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 कोई बात नहीं, कोई पीछे सुनने भी नहीं देता, ऐसे नहीं होगी ना बात। सर गाड़ी जाने दो। मुर्दाबाद 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 वापिस जाओ वापिस जाओ वापिस जाओ वापिस जाओ। We want justice. 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 हमारा मुद्दा प्रोसीजर का तो हम चूड़ियाँ देने को भी तैयार है हमको। चूड़ियाँ डाल के हमारे साथ 2000 कीड़ियाँ मार सकता है। करो ना बात करो, किसी रोका करो, बात करो करो। हमारे साथ बात गाड़ी के साथ 2 मिनट अगर देख रहे हैं एक साइड पर गाड़ी को छोड़ो। गाड़ी में बैठने तो फिर भी जाएगी। हाँ बोल। ले लो गड्डी ले लो। मैंने ऊपर जाने दे रहा।
इनको दिखाना मान शख्सियत इनको दिखाना जरूरी है। और ये भी दिखा देना बंदे धमकी दे रहे हैं, कल को घेरेंगे हमारे को, घेरा हमें तो देख लेना, तो मेरे घर के जिम्मेवार है। दो बेटा हम तो और बंदों को भी दो बंदा क्या किसी ने वो बुरा जवाब तो देना पड़ेगा आपको। अपने पास रखो। सुन लो ठीक है क्या होगा, हम नहीं करेंगे, जबरदस्ती है, हम नहीं करेंगे, अपने बंदे को बोलना नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गाना जाएगी, नहीं चलेगी, गाना जाएगी, नहीं चलेगी, मेल का लगा नहीं चलेगी। काफी में आराम जानते हैं हम इसको साधु इतने हिमाचलियों को बनाया हुआ है। अरे बोलने दो यार, बोला क्या गोली नहीं है, क्या करना है। हम देखूंगा तो अभी नहीं बैठे हुए थे। बोलो सर, बोलो आप बोलो। आप सबको पता है कि 2024 में से जब बंद हुई, ये सब बात मैंने बताया, फिर थोड़ा इन शॉर्ट बताया, फिर आगे 2024 में जब बोनिटा लाइन शॉर्टेज होकर जब कंपनी बातचीत कर रही थी तो कई सारे बातें हुई, ये सब आपको मालूम है। लेकिन मुझे बोलते मैं एक ही बात मैं मेरा होने के बाद बैठ जाइए, आप सुन लें। नहीं साथ में, और नहीं साथ में बोला, साथ में बात में जवाब नहीं देते, साथ में जवाब ही नहीं देंगे, जवाब देंगे ऐसे जवाब ही देंगे। हमारा जवाब दिया कभी आज तक बंदों की नौकरी का हमने लेना। हाँ बस एक दवाई का प्लांट बंद हुआ क्यों है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आपने 122 बंदों के लिए क्या किया है, आप ये बताइए। आपने हमारा क्या किया ये बताओ पहले। बोर्नविटा लाइन बंद हुआ, लेट इट, हमें परवाह नहीं है, लेकिन आपने 127 बंदों के लिए क्या किया है, ये बताइए आप, जिसको गेट के बाहर बिठाया आपने। हमारे को पड़ेगा ना, क्या किया यूनियन ने, बताओ, आपने क्या किया, बताओ, सारी खिचड़ी निकाल दो। सुन लो एक मिनट। कोई भी बात पे जो मैं पहले बोला था वही आज 2024 के बाद में जब प्रबंधन से बातचीत शुरू हुई, तब शुरू होने के बाद में कई सारे प्रबंधन के सवाल थे, कई सारे लीगल ऑप्शन उन्होंने बोला, लेकिन पूरी यूनियन ने, देखो महेश करकेरा कौन है नहीं है इससे कोई लेना देना नहीं, संगठन ने आज पूरे 45 साल कैडबरी में और 70 साल पूरे हिंदुस्तान में, और आपने पूरा सफर भी देखा है, ये पूरा सफर। और 2020 के बाद भी, 2020 के बाद जब मुझे वो जवाबदारी मिला, चाहे कोविड हो, चाहे आप मेन टॉपिक में जो ठीक बात है ना, गोलियां दुनिया में क्या सुनती इसकी बात, इन्हें गोली देनी।
और तो यार बंदे की बात करो बस। मैं ही करनी है आपने, मैंने क्या किया? ACW नहीं बोला आपने, बोला करकरे ने क्या किया, मैंने क्या किया? बस आप ACW फिर भी नहीं बोलेंगे। कोई भी व्यक्ति संगठन से बड़ा नहीं होता। आपने अपनी मनमर्जी चलाई हुई है, उसके बाद आपने मनमर्जी की हुई है अपनी। एक मिनट बेटा, उसके बाद एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, मुझे मालूम है, मैं कोई अपना बड़ापन नहीं कर रहा हूँ, कोई संगठन का बड़ापन नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ 1 मिनट बेटा, नहीं कर रही एक मिनट तो मैं नहीं कर रही यार। एक रुक जा, इनको बोलो दो, क्वेश्चन बहुत है हमारे पास। बोलो मैंने संगठन का बोल ठीक है, मुझे नहीं मंजूर। ACW को जो करना था, जितना मीटिंग करना था, वो सारे चीज करके जितना बातचीत करना था। 1 मिनट मेरे को सुन ले, क्वेश्चन 7 में चलेगा। 1 मिनट रुको यार, पहले मेरे को बोलने के बाद साइन किया आपने। पूछेंगे रुक जा, सारा पूछेंगे। बाद में नहीं पूछना, साथ में पूछना। इधर ये कहीं नहीं जा रहे। ये नहीं होगा, साथ में पूछना। बाद में भाग जाएगा। पहले भी गोली लेके गया था। बोलने दे पहले एक बार। अरे सुन लो पहले भाई, पूरी बात सुन तुमको। हाँ सुन लो। जवाब हम देंगे। टेंशन लेना तुम। 10 मिनट आधा घंटा वो घंटा तो पूरा दिन भी लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं बैठ के यहीं पर जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होता। सुन लो पहले, बैठ जाओ। ठीक है, आप बोल रहे तब रुक रहे हैं। ठीक है, इनके बोलने से रुकेंगे। मैं बिल्कुल 1 मिनट बेटा, मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कुछ बोलो मत। मैं सिर्फ जो हुआ है वो आपके सामने रखा। वो तो हमें भी पता है। तो जितना समय जितना बातचीत करना था, और हर सिचुएशन में आप जानकारी ले लो कि कानून में एक प्रावधान होता है और उसके बाद बातचीत का एक प्रावधान होता है। और बातचीत के प्रावधान के बाद में जब जनवरी में आया था, उस दिन भी पूरे दिन मीटिंग करके जो भी करना था, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बेस्ट है, जो सिचुएशन में जो करना था। और मैंने पिछले बार जब आए थे, जब मीटिंग हुआ था, उस वक्त भी बताया आप लोगों को कि थाना फैक्ट्री में 1992 से लेकर 2017 तक जब हमारा बंद भी हुआ, तभी दस्तूर साहब ही थे। और दस्तूर साहब ने भी, या संगठन ने भी, कोई भी संगठन हो, वो हमेशा ये कोशिश करती है कि जब कंपनी चले तब सबको साथ में लेके सबको आगे बढ़ाए। और जब ऐसा कभी मौका आता है, एक आधा लाइन, अब 2018 में भी हुआ था, तभी दस्तूर साहब थे। और इस बार भी जितना हो सका, जो भी एक रुक जाओ यार, कंट्रोल रखो। हमें पता है यार, सब बात ये पता है हमें। सुन लो ना, फिर तो पड़ेगा ना मेरे को। और जितना बातचीत करना था, वो बातचीत करने के बाद में, फरवरी के बाद में, मार्च में कंपनी ने जब बोला कि बातचीत अब जितना करना था हमने कर लिया है, आप अपने लोगों से बात करो। तो लोगों से बात करने के बाद में जितने हमारे 208 लोग थे, एक आध कम ज्यादा हो सकता है, करवा के किए वो आपने। चलो नहीं ठीक है। उसमें से हमारे जो लोग गए, और बाकी लोगों का जो गए नहीं, भगाए गए हैं वो। गए नहीं, आप मत बोलो गए। 5 लोग जो है ना, वो भगाए आपने बेचे, आपकी वजह से आपने बेचे वो। बात बोल, मैं नहीं जो 5 बंदों की बात की है, 5 बंदे इन्होंने भगाए। ठीक है, और कहता नहीं, मैं बोलूँ कोई बात बोलूँ। सुन लो ना यार, सुनते तुम्हारे हैं। उसके बाद भी देखो, मैं हमेशा पिछले बार भी आया था, तब भी मैंने बोला था कि एक लीडर का 2 काम होता है। एक काम आपके लिए लड़ना भी, एक काम आपके लिए जो सच्चाई है, जो क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, ये भी आपको बताना। मेरे लिए बहुत आसान था, आप लोग समझ में नहीं रहे हो। पर हमारे एक मिनट सुनो यार, बाद में बोलो ना। आपने तो ट्राई 24 जून से लेकर जनवरी तक जितनी मीटिंग की थे, वो लड़े नहीं। नहीं, जब आप 18 जुलाई को आए थे ना,
आपने एक प्लान पे ठोका है वो। मेरा होने के बाद सवाल पूछा। 45 दिन का ले ऑफ हो गया, उसके बाद सीविंग लेटर दिया, एंट्री क्यों नहीं की? क्यों नहीं की आपने? क्यों नहीं एंट्री की? इन्होंने मॉर्निंग में आना था, क्यों नहीं आए? और लेकिन आप 12 को आप नोटिस भेज दो, हमारे को नहीं बताया, 18 को भी नहीं बताया आपने। अथॉरिटी जो लिखा था उसमें भी क्लियर था कि बोनिटा के संबंध में रहेगा। सुनो 18 को बोल, सुनो बोनिटा के संबंध में अगर कुछ भी है तो उनको ही अथॉरिटी है। बोनिटा के संबंध में छोड़कर अगर आप बोलेंगे पूरा प्लांट बंद कर दो, बाहर लाओ, उनका एटीएस मत करो। बनाई किसके लिए? ये तो हमारे में फूट डालेगा अंदर बाहर कर। 2 मिनट इसका जवाब हम देंगे। हम 122 एक सबकी आवाज एक है। नहीं पूरा सुनो ना, बाद में बोलो ना। क्या सुनना यार, क्या सुनना साहब ये कहानी सुन रखी हमने। कोई प्राणियां हाँ पूछ हाँ ठीक है। काम करना मजदूरों वाला हमारे कुछ नहीं आता, दुनिया की 20 बात तो फोन है बंद हो रहा हमारे को 2 मिनट हमारे को आप बोले हमने गाइड किया, आपने ले ऑफ के ऊपर साइन किया, हमारे को लाइव चल ये छिपड़े भी उठा अगर ले ऑफ एप्लीकेशन मतलब ले ऑफ देव ऐसा साइन किया ना, मैं यहीं से वापस जा। देवा है लड़ेगा उसके लिए आप जाइए। रुको, शांत रहो, शांत। वीडियो के लिए वीडियो कल नहीं अभी दिखाई अभी हमारे पास सबको कॉपी देते हो यार, आप उनको कॉपी देते हो तो आप उनसे रिसीव नहीं लेते हो। नहीं देते। ओके आपकी क्या सीन देती है? जब हम मैनेजमेंट ने आपके सामने इतने 162 पेज का पेज रखा कि आपके वर्कर फ्री है, तो आपने उसको कॉपी का मतलब ये होता है कि आपको हमने कॉपी दिया है और उसके ऊपर आगे मीडिया वाले चलो आपके बंदे को बोला एक मिनट। हाँ अरे एक मिनट बैठ जाओ बनाइए बनाइए। शांति से बैठ जाओ, शांति से बोलो मामा यार, बैठ जाओ। झूठ पे झूठ बोलेगा तो कौन सहन करेगा? झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है सारी कहानी। है। ये कहानी तो हमने कब से सुन रखी है? हम इसका थोड़ा क्या कुछ लोग काम से बोल, बैठ दो नीचे। काम से यार फोन छिपड़ी नीचे बैठो। आपकी वजह से ये लो साइन वाले आगे। जाएंगे अभी। नीचे बैठ जाओ भाई, नीचे बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ।
वो झंडे खड़े करिए, मान 122 का फैसला हो तो अनाउंसमेंट हो जाएगा, लेकिन वापस जाओ बस दीपे की बात। ठीक है बैठो बैठो फैसला हुआ तो अंदर नहीं, वापस जाओ। हमारा पीछे का क्या लेना देना बस मैं बात खत्म, तभी अनाउंसमेंट होगा। सैलरी का कंपनी बोला, वो कंपनी का हमने बोला, देखो कोई वैल्यू नहीं। अरे सैलरी ACW ने बोला, ACW ने तो बाहर कराया। बारी बारी बोलो, ओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। नहीं क्यों एंटी कराई? एक बार भी नहीं खड़े सर आप हमारे लिए, एक बार भी एक काम किया 9 महीने बाद आप आ रहे हैं। वकील तो आपने करो, बहुत मेहरबानी सर, आप जो करे उसको तो धन्यवाद आपका, आगे भी करो कुछ। बस खत्म बात, वैसे खत्म, चलो चलते वीजा अनाउंसमेंट करते हैं। हाँ ठीक है, दीप अंदर चलो, चुप रहो। वो बात लिख के दी आपने, जब 20 साल से फंडिंग हम यूनियन को दे रहे तो सरकार हमारा फैसला करने वाली कौन है? आपने लिख के दिया है। आपने लिख के दिया है। बंदों का नुकसान सरकार सुनिश्चित करे। सरकार चाहे कुछ भी हो, फंडिंग आपको दी है, सरकार को थोड़ी दी है। सरकार क्यों करे इसको? सरकार कौन गलतियां करने वाली? सरकार क्यों करेगी? सरकार पर छोड़ क्यों? हम फंडिंग सरकार को देते हैं, आपको देते हैं? हम सरकार को फंडिंग नहीं देते। सरकार को सुनो 122 बंदों के लिए आपने कुछ नहीं किया, प्रकार था मेरा बाहर निकाला, उसके लिए आपसे कुछ नहीं हो रहा, आप करके रहे, पता नहीं हो रहा क्या चला रहे हैं, क्या करते हैं। नहीं दाबेराम टर्मिनेट हुआ, उसका नहीं केस कर दिया, बताया कोई? दाबेराम का पूरा केस दाबेराम का पूरा केस जवाबदारी ACW ने दिया है। बाकी का है क्या जवाबदारी दिया आपने? है ना, क्या जवाब दे दिया? मीडिया करेगी बात, ये झूठा दिलासा देकर है ना आपने। बैठो एक मिनट जरा शांति से बैठो भाई। मैं कम लगी बस रहने दो। नमस्कार, मेरा नाम नरेश करके जो आज ये इन्होंने प्रदर्शन कर रहे हैं, कारण क्या है? नहीं देखो, प्रदर्शन जो कर रहे हैं उनकी जायज़ मांग है, और 2024 से जब लाइन बंद होके प्रबंधन से बात की थी, हमने बहुत सारी बात की थी, पर ये हमारे 122 लोगों की एक सिंपल मांग है उनका कि हमें नौकरी दी जाए। बाकी उनकी कोई सिंपल मांग नहीं है सर, परिवार है हमारे, बच्चे हमारे।
और यूनियन ने भी कई बार अलग अलग तरीके से बातचीत करके अभी एलटीएस में भी मैंने कंपनी को यही बोला कि जो हो गया वो छोड़ दो उनका को, लेकिन 122 के लिए कुछ आप सोच सकते हो। आप टॉप मैनेजमेंट से बात करो, आप यहाँ के लोकल मैनेजमेंट से बात करो, इनसे बात करो, इनकी प्रतिनिधि है 5 लोग, मुझे बुलाओ और कोई ऐसा रास्ता निकालो कि इनको 122 लोगों को देखो। DRS हुआ, पैसे क्या बातचीत हुआ, पैसा ठीक है, अगर उनको लगते तो शायद ले भी जाते, लेकिन ये 122 लोगों का सिर्फ यही कहना है और जो मुझे भी लगता है, लेकिन कुछ कानून जो ढांचा बना हुआ वो मेरा काम है उनको समझाना। लेकिन ये बात आप प्रबंधन से भी पूछ सकते हो। मैंने इस LTS में भी एक ही बात बोला कि अगर हो सकता कुछ भी रास्ता निकालो, और वो रास्ते के लिए मैं और ये लोग तैयार है, पूरी संगठन तैयार है, लेकिन उनका मिनिमम डिमांड है। ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं है कि हमें जो पिछले 10 महीने से या पिछले 15 महीने से जब से ये बंद है तब से चाहे अंदर बैठे थे चाहे आज बाहर बैठे हैं, उनको अंदर लिया जाए और उनका नौकरी दिया जाए, और ये यूनियन की भी मांग है। तो प्रबंधन का ये कहना है कि ये लीगल प्रोसेस चल रहा है, तो मैंने उनको ये भी बोला कि लीगल प्रोसेस कब चलता है कि हम दोनों का अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो अगर मान लो आप ऐसा कोई सोल्यूशन निकालते हैं तो वो सोल्यूशन हम इनके साथ बैठेंगे, और अगर ये वो होता है, इन्हें भी अगर मंजूर होता है, क्योंकि अल्टीमेटली 122 लोगों से बात करना है, चाहे या जो भी उनके कमिटी मेंबर 5-6 लोग 7 लोग जो भी रहेंगे। और ये मैसेज मैंने क्लियरली टॉप मैनेजमेंट को भी दिया है कि जो हो गया, कैडबरी एक अच्छी कंपनी है, साथ में हमारे लोग भी सब अच्छे हैं, पिछले 18 साल से ये कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है, और संगठन के लिए भी, संगठन को भी आज तक यहाँ लाने का उनका बहुत बड़ा योगदान है। एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दो सर। और इसीलिए यूनियन का आज भी वही कहना है, लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि मेरा 2 काम है, क्योंकि अल्टीमेटली ये चाहे मुझे कुछ भी बोले, ये मेरे भाई लोग हैं, और मैं आज ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड, कि ऐसा कोई काम कभी किया नहीं, ना पहले ना आज ना आगे करूंगा जो कामगारों के विरोध में होगा। हाँ, ये शायद मेरा गलती हो सकता है कि मैं सच बोलता हूँ, यहाँ आके अगर लोगों को अगर शर्म आनी चाहिए बोलते हुए आपको, सच बोलते हो। आज जो था वो प्रबंधन को भी हमने बोला है कि जो मिनिमम डिमांड है, और कुछ डिमांड नहीं बोल सकते, एक इच्छा है कि जो हमने 18 साल काम किया, आगे भी हमारा जो जितना हो सके वो सर्विस हो। इच्छा नहीं है, राइट है वो हमारा सर, वो इच्छा नहीं है, अधिकार है। हाँ, टर्मिनेशन केस हुआ है दावेराम का, और दावेराम का आप उसको भी पूछ सकते हैं, कल भी मुझे मिलके गया, आज भी वो आ रहा है, उसकी पूरी जिम्मेदारी संगठन ने लिया है, साथ में प्रबंधन से भी बातचीत करके उसको जो भी देना है XYZ, और उसके परिवार का भी उसको जो भी देना नहीं सर, नौकरी चाहिए, नौकरी, और उसकी जवाबदारी भी हमने ECW में 5 का ट्रांसफर आ दिया जबरदस्ती। और ऑलरेडी क्या कारण रही जो 122 जो वर्कर्स थे उनको निलंबित किया गया, क्या कारण है? देखो सर, अभी बहुत सारा फैक्टर है, अगर मैं बोलूँ कौन समझेगा नहीं समझेगा। बताना तो पड़े। हमें गए ये आज हमारे थाने में भी ये फैक्ट्री थी, थाना में काउंटर था, मतलब यहाँ से कैडबरी स्टार्ट हुई और वो 2017 में बंद हुई। वहाँ 2005 में जब बोनीटा बंद हुआ तब बद्दी स्टार्ट हुआ। आज बद्दी के बाद कंपनी, थाना, फिर इंदौरी, फिर पालनपुर, फिर बद्दी, और आज श्री सिटी में चालू है। तो ये कंपनी का, चाहे उनको सरकार का बोलो, चाहे एक्सपांशन का बोलो, या कोई अलग अलग स्टेट होता है उनको टैक्स हॉलीडे देती है, पर हमारा कोशिश रहता है कि हर इसमें, चाहे अभी मैं बोलना नहीं चाहता हूँ तो लोग उसको बोलेंगे अलग मतलब से लेंगे। कंपनी अगर बोलती है कि नहीं हम इस तरीके से करेंगे, हम बोलते हैं नहीं, उस तरीके से नहीं कर सकते, और वहाँ जितना भी करना है संगठन को वो करती रहती है, और कामगार हित में ही डिसीजन लिया है हर बार। हाँ, ये हो सकता है लोग ये बोले कि बाबा अभी अगर बातचीत टेबल पे जब तक थी, उसको पिछले 2024 जून से लेकर जनवरी तक बातचीत, कई मीटिंग चली, और 7 के 7 लोग थे, 7 लोगों से भी मैंने पूछा, इंडिविजुअल, मैं नाम भी ले सकता हूँ, सबको मैंने पूछा क्या करना है, बात करना है, क्या अपने को संघर्ष करना है। सभी 7 लोगों ने एक साथ बोला, साहब किसी भी हालत में संघर्ष करेंगे तो लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए, और जो यूनियन का भी सोच है उस तरीके से बातचीत करके जो बेस्ट कर सके, अभी वो बेस्ट को किस तरीके से समझे वो अलग बात है, लेकिन कर सके। और फिर एक बार ऐसा हुआ कि मार्च के बाद में प्रबंधन ने ये कहा कि अब हम
जितने बातचीत आपसे करना चाहिए था वो बातचीत किया है। और एक बीआरएस की स्कीम भी लगी थी, उसमें कुछ लोग गए, कुछ 122 लोग बोले कि हमको नौकरी चाहिए। हम भी बोलते हैं, लेकिन एक बात यूनियन का भी कितना कहाँ तक कानून ये सारी चीजों को ध्यान में रख के करना चाहिए। हमारा बिल्कुल नहीं, हमारे लिए ये क्या, और भी अगर 200 लोग अगर आ गए तो यूनियन के लिए खुशी की बात है। अब वो किस तरीके से कौन समझता है वो उसका अलग बात है। नहीं, अभी मैं ये जो सेटलमेंट हुआ आपको बताता हूँ 2024 से प्रबंधन का ये था कि जो लोग अंदर है उनको, मैंने बोला नहीं, जो एलटीएस होगा वो सारे लोगों को होगा, लेकिन ये एलटीएस में रुको मत। आज भी अगर ऐसा कुछ है, आज भी मैं इनको अच्छा लगने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप कहीं भी मुझे पूछते, मैंने आप प्रबंधन के किसी भी व्यक्ति से पूछ सकते हो, मैंने बोला आज भी बहुत बड़ा ऐसा समस्या नहीं है कि इतनी बड़ी कंपनी है कोई रास्ता निकाल सकता है। आज भी मैंने बोला ठीक है, एलटीएस का आपने सुना उनको बेनिफिट मिलेगा, उनके उन्होंने बोला अरे आप ओएरियस भी मिलेगा, उनका कैलकुलेशन में भी चेंज होगा। मैंने बोला देखो पैसा अगर फैक्टर होता ना तो कभी का चले गए होते। तो आज उनका कहना है कि पैसा नहीं है, पैसे पे अगर होता शायद वो हमें भी बोलते हैं सर उसमें कोशिश करो, लेकिन उनका कहना है कि है जो 122 लोग या 125-27 लोग भी जो भी है, उनका कहना यही है कि सर चाहे वो यूनियन को बोले, चाहे मुझे बोले या चाहे आप लोगों को बोले, कि हमारा 122 लोगों का आप प्रबंधन को बोल के कैसा भी हमारा नौकरी दिला। मैं उनको बिल्कुल, मेरे मन में बिल्कुल उनके लिए कुछ नहीं है, मेरे मन में सिर्फ ये है दुख है, लेकिन मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं भगवान तो नहीं हूँ कि पूरे दुनिया में, लेकिन आज ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, जितना कोशिश करना था, जितना लड़ना था हर वक्त पे, और हमेशा मैं बोलता हूँ क्योंकि मैं भी कैडबरी से हूँ, मैं भी इसी से गया हूँ, मेरा भी 43 साल में मेरा भी कंपनी बंद हुआ, लेकिन हमने उस वक्त दस्तूर साहब ने जो हमको डिसीजन दिया, जो दस्तूर साहब, और उसके आप अगर देखेंगे कैलकुलेशन में भी मैं उसका कोई ये नहीं कर रहा हूँ कि वो बराबर है, बीआरएस हो या क्लोजर हो, ये कामगार के हित में है नहीं, लेकिन अगर ऐसा परिस्थिति आता है तो कामगार का फ्यूचर का भविष्य के लिए बात तो करना पड़ेगा ना कंपनी से, कि मैं ऐसा बोल दूं कानून में क्या है। अरे सर ये कहानी मत सुनाओ, आप सीधे सीधे जवाब दे दो। नहीं यार ये कहानी बंद करो। इस एलटीएस में क्या हुआ? अभी क्या हुआ, मार्च के बाद हमारी इनकी कमेटी भी बनी साथ में, और वो लीगल प्रोसेस चल रहा है जो कोर्ट में, तो अभी भी कंपनी ने वही बोला, तो मैंने बोला देखो लीगल प्रोसेस क्या है, बातचीत होकर खत्म होगा तो लीगल प्रोसेस खत्म हो जाएगा। आपका क्या सपोर्ट है उस केस में, बताओ आप बताइए। आपने क्या दिया? एडवोकेट जब आप लोगों ने किया है, अरे वो चीजें बात ठीक है, पूछे अभी इन्होंने आरोप लगाया कंपनी वालों के हाँ जी सर, मैं तो वो स्पष्टीकरण नहीं दूंगा, लेकिन कोई भी अगर आप ऑन रिकॉर्ड अगर देखेंगे कि बाहर कंपनी में अगर ऐसा होता है बीआरएस तो क्या मिलता है, और एसीडब्ल्यू ने, मैं मेरा नाम नहीं ले रहा हूँ, एसीडब्ल्यू ने, हो सकता है हर एक का अलग अलग फिगर हो, लेकिन 18 साल में हमारा मेरा मैं 27 साल सर्विस करके मुझे जो मिला है मुझे मालूम है, लेकिन उसके बावजूद हमारे भाई है, उनके लिए कुछ होना चाहिए एक्स्ट्रा, और उस हिसाब से बातचीत करके जो बेस्ट था वो किया, और उसके बाद ही ये सब प्रोसीजर हो गया। क्या बेस्ट था सर? गेट के बाहर बैठा दिया आपने, कौन सा बेस्ट हुआ इसमें? बेस्ट हुआ मैं बताता हूँ यार। सर, बीआरएस की बात है, एसीडब्ल्यू ऑल इंडिया रजिस्टर्ड है, ऑल इंडिया जब रजिस्ट्रेशन होता है तो पर्टिकुलर कुछ स्टेट में इंटक से हमारा संलग्न है, उसको बोलते हैं एफिलिएशन होता है, और एफिलिएशन सुनो मेरी बात, वो हो सकता है, लेकिन हम लोग पिछले 68 ईयर, मतलब करीब 70 साल पूरे हिंदुस्तान में, हम दिल्ली में है, बैंगलोर में, गुजरात में है, एमपी में है, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, हम यहाँ हैं, हम महाराष्ट्र में सभी जगह है, तो हमारा कोशिश, संगठन का कोशिश दस्तूर साहब के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद में, आज भी उनके आशीर्वाद में, उनको स्मरण करके बोल रहा हूँ कि कोई भी यूनिट में जब कभी भी ऐसा होता है तो लोग इनके हित को ही ध्यान में रख के होता है। हाँ, इनका एक जो इनको लगता है अधिकार है ये कि इनको नौकरी मिलना चाहिए, वो यूनियन का भी कहना है
लेकिन उसमें रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना। शायद रास्ता निकाला आपने। एक साल हो गया हमारे को, रास्ता निकाल के आते हैं यहाँ पे। यार पूछने दे रहे भाई। मालूम तुमने रास्ता निकाला अपने, फिर जाके सेटलमेंट हुआ। मैंने कंपनी को रिक्वेस्ट किया, कंपनी का कहना है कि लाइन बन जाए और ये जहाँ हमको मतलब प्रोडक्ट का वो क्या बोलते हैं उसको कॉस्ट वाइज यहाँ होता है, हम लोग कंपनी चलाते हैं। हमको थाना का एग्जाम्पल देता है, थाने में तो हमने जहाँ से मदर फैक्ट्री थी नहीं, वो तो है, वो मेरा सरकार से सवाल है। सुनो, आज सरकार को आपने लिख के दिया साइन करके। जब उन्होंने टैक्स हॉलीडे दिया, जब यहाँ पर टैक्स हॉलीडे दिया तो क्यों नहीं कंपनी, हर कंपनी, ये कंपनी नहीं, आज बद्दी के कितने कंपनी मेरे पास रिकॉर्ड है, क्यों नहीं उनसे लिखा के लेके गया कि 30 साल ये कंपनी चलाओ। आज मेरा ये सरकार से सवाल है, जब वो चीज छोड़िए आप। नहीं सुनो मेरी बात, सरकार से हमारा कोई लेना देना नहीं है, के सरकारी एम्प्लॉयज नहीं है हम लोग। नेशनल प्रेसिडेंट संजीवा रेड्डी ने ये बात ऑन रिकॉर्ड उनको बोला है कि आप स्टेट में जब टैक्स हॉलीडे देते हो तो ये भी सुनिश्चित करो कि टैक्स हॉलीडे दे रहे हो तो 30 साल। आप तो हिंदुस्तान लीवर कितने सारे एग्जाम्पल दूं, जबरदस्ती जबरदस्ती नहीं की किसी ने, छोड़िए आप। सर सुनिए, 1 मिनट साहब, 1 मिनट रुको। अभी क्या गर्मी लगी, हम तो 10 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं, 2 मिनट में चक्कर आने लगे आपको यहाँ पर आके। 1 मिनट रुको, आप ना हमारे बंदे से क्वेश्चन करो, फिर इनसे जवाब मांगेंगे हम। हमारा भी घूमता है सर यहाँ पर, सिर्फ आपका नहीं घूमता है। सरकार बोलती है आपकी ठीक है सर, आप इधर खड़े हो सारे, एक बार फोटो लेनी है सारे। ना ऐसे नहीं जाएगा, अभी नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। अभी नहीं सर, सरकार बोलती है अभी आप एक चीज पूछो इनसे, सरकार नहीं बोल रही हमारे को बाहर रखी है। हमारी सरकार सरकार बोली में बैठते एक साथ कंपनी से पूछेंगे। हाँ ये बात है, हाँ जी। और हमारा एक इनसे एक क्वेश्चन भी है, ये जो साल से ऑन रिकॉर्ड करो क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। जब ले होती है, हुई है, करवाई आप लोगों ने, रुकिए। बैठो यार, बैठो यार। आ जाओ, कंपनी वाला से बात करो। आप ये बताइए, हमारा सोल्यूशन निकला है या नहीं निकला? 123 इन्हें तो बोलने दे, बोलो, तू भी बोल दे। आप दीप, हिंदुस्तान में समय ट्रांसफर मिली है, हिंदुस्तान में। सुनो, रुको। प्रधान है चार बंदों ने ये रेस ली, यहाँ 85 ने ली। वो कमेटी एक थी, आ रहा उधर कमेटी एक थी, ये भी क्या हुआ इधर? आप मालनपुर के साथ कंपेन कर लो। चार कोई बोलेगा क्या? हमारा सोल्यूशन हमारा लास्ट है, ऐसा कुछ बोलेगा क्या? नहीं तो हम कोई भी बंदा ऐसा बोल सकता है? सारा हमारे साथ कमेटी भी बाहर बैठी। तो वहाँ कैसे मेरे को एक बात बताओ, वहाँ नहीं ना दिया आपको। जी वो बोलेगा, हम बोल रहे हैं ना, अगर आपसे कोई सोल्यूशन लेने भी नहीं बोलेगा, बता रहा हूँ आपसे सोल्यूशन करो, थोड़ा सोल्यूशन लेने का। नहीं, जवाब दीजिए, पहले समझ जाइए सर। 123 बंदों का क्या किया आपने, ये बताओ पहले, हमारा समाधान क्या किया आपने, बताइए। ऊपर से देखना छोड़ दीजिए सर। लीगल प्रोसेस है, आपने क्या केस किया? 123 बंदे बाहर बैठे हुए आपके।
मैं बोल रहा हूँ, आपने हमारी क्या सपोर्ट की लीगल में, अब बताओ हमारी बताओ आप जवाब दो। आपको पता नहीं? आप बताइए। जो अथॉरिटी ली थी वो पिछला मीटिंग का वो यार तुमने नहीं बोलना, हमारी भी सुन पे इधर बारी बारी से पहले बोला आपको 10 दिन साथ एक मिनट अब बताओ, अब हमारे क्या बता दो, मेरे बंदे बाहर है। सुरेंद्र आप बताओ हमारे क्या, आपने क्या सपोर्ट किया लीगल? जब आप लोगों ने 5 कमेटी बनाई, वो 5 कमेटी को मैंने आप लोगों ने बोला, दूसरा दिन आपने बोला, उसके बाद एडवोकेट का बात किया, एडवोकेट का आपने बोला ये एडवोकेट किया, उसने एडवोकेट से फीस का जो बात करना था वो बात किया, उसको पहले एडवांस दिया, उसके बाद अभी सब मत पकड़ो, हो सकता है 10 दिन बाद दिया, 15 दिन बाद। ठीक है आगे बोलो। आप लोगों को एक मैंने बोला था, जो पिछली बार भी बोला था, कोई भी लेटर और ये करोगे तो मेरे संज्ञान में रह के करो, सिर्फ इसीलिए कि 2-4 चीज अपनी यूनियन के पास, जो यूनियन का लीगल टीम है उनको जानकारी है। आप लोगों ने पिछले बार भी जब भी मीटिंग का आपने बोला तो मैंने वो बोला था, मुझे देखो आपका सही और गलत नहीं निकलना है मुझे। आप बोलो, आप 1 मिनट खत्म करने दो यार, 1 मिनट में क्या लिखा था? 123 आज भी अथॉरिटी में बोनीटा का आज भी आप लोगों के पास एनी केस